ये क्वेश्चन CSAT 2017 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ इनकम ऑफ A and B is more than that of C and D taken together। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख देंगे इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ B is greater than इनकम ऑफ C प्लस इनकम ऑफ D। फिर गिवन है द सम ऑफ इनकम ऑफ A and C is the same as that of B and D taken together। इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ C इक्वल्स टू इनकम ऑफ B प्लस इनकम ऑफ D। फिर गिवन है मोरओवर A earns half as much as the sum of the income of B and D। इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे इनकम ऑफ A इक्वल्स टू इनकम ऑफ B प्लस इनकम ऑफ D डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को देख के हम ये बोल सकते हैं कि इनकम ऑफ A इज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ B एंड इनकम ऑफ D। और हमें एवरेजेस के कॉन्सेप्ट से ये पता है कि एवरेज वैल्यू हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होती है। क्योंकि हमें इनकम ऑफ B एंड इनकम ऑफ D में कौन सा बड़ा है ये नहीं पता है, इसलिए हम दोनों कंडीशन ले लेंगे। एक कंडीशन हम लेंगे कि इनकम ऑफ D इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ B, और इस कंडीशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन होगी इनकम ऑफ B इज लेस देन इनकम ऑफ A विच इज लेस देन इनकम ऑफ D। फिर हम सेकेंड कंडीशन भी ले लेंगे जहां पे हम लेंगे कि इनकम ऑफ B इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ D। उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी इनकम ऑफ D इज लेस देन इनकम ऑफ A विच इज लेस देन इनकम ऑफ B। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 into इनकम ऑफ A इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ B प्लस इनकम ऑफ D। अब हम इनकम ऑफ B प्लस इनकम ऑफ D की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ C इक्वल्स टू 2 into इनकम ऑफ A। इसे फर्दर सॉल्व करके हमें मिलेगा इनकम ऑफ C इक्वल्स टू इनकम ऑफ A। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ B इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इनकम ऑफ C की जगह हम इनकम ऑफ A लिख देंगे प्लस इनकम ऑफ D। अब इनकम ऑफ A हम दोनों साइड में कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा इनकम ऑफ B इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ D। क्योंकि अब हमें ये पता लग गया है कि इनकम ऑफ B इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ D, यानी कि हमारी ये जो दो पॉसिबिलिटीज थी इनमें से हम पहली वाली को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है whose income is the highest। तो अब हम ये देख सकते हैं इनकम ऑफ D, इनकम ऑफ A एंड इनकम ऑफ B में इनकम ऑफ B हाईएस्ट है, एंड वी ऑल्सो नो इनकम ऑफ C इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ A, यानी कि इनकम ऑफ C का प्लेसमेंट इनकम ऑफ A के साथ होगा, यानी कि सबसे ज्यादा इनकम B की है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन B। ये क्वेश्चन CSAT 2016 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 18 इक्वल्स टू 3/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे 3 6 18 एंड 6 into 4 हो जाएगा 24 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज। फिर क्वेश्चन में गिवन है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 2/3 into टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास।
हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज होगा 24, तो इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी 24 इक्वल्स टू 2/3 TS। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 12 24, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 इक्वल्स टू TS। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास will be equals to total number of boys in the class plus total number of girls in the class। अब हमें ऑलरेडी TS की वैल्यू पता है 36, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में 36 लिख देंगे इक्वल्स टू TB की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे प्लस TG 36 माइनस 24 इक्वल्स टू TG, यानी कि 12 is the total number of girls। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन CSAT 2015 में आया था। A father is 9 times as old as his son। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख देंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं एज ऑफ फादर है F इक्वल्स टू 9 इंटू एज ऑफ सन है S। फिर क्वेश्चन में दिया है The mother is 8 times as old as the son। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे। मदर की एज हम M एज्यूम कर रहे हैं इक्वल्स टू 8 इंटू S। फिर गिवन है The sum of the father's and the mother's age is 51 years। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे F प्लस M इक्वल्स टू 51। और हमें फाइंड आउट करना है What is the age of the son। हमें पता है F equals to 9S है, तो हम इस इक्वेशन में F की वैल्यू रख सकते हैं 9S प्लस M हमें पता है equals to 8S है, तो M की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8S equals to 51। 9S प्लस 8S हो जाएगा 17S equals to 51, यानी कि S की वैल्यू हो जाएगी 51 डिवाइडेड बाय 17। And we know 17 3s are 51, यानी कि सन की एज आ गई है 3 years। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन CSAT 2014 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वर 420। तो हम टोटल टिकट्स को N से डिनोट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी 420। Half of these tickets were sold at the rate of ₹5 each। तो नंबर ऑफ टिकट्स जो 5 रुपीज ईच पे सोल्ड हो रहे हैं हम N1 से डिनोट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी N/2। N की वैल्यू हमें पता है 420 है, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 210 और हमें पता है प्राइस ऑफ 1 टिकट है ₹5। फिर क्वेश्चन में गिवन है 1/3 at the rate of ₹3 each। सो इन टिकट्स का नंबर हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इक्वल्स टू होंगे N/3 और N की वैल्यू हमें पता है 420 है, यानी कि N2 की वैल्यू हो जाएगी 140। हर टिकट का प्राइस है ₹3। फिर क्वेश्चन में दिया है एंड द रेस्ट फॉर ₹2 ईच। तो ये टिकट्स जो ₹2 ईच पे सोल्ड हो रहे हैं इन्हें हम N3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी टोटल टिकट्स माइनस N1 माइनस N2 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 70 और एक टिकट की प्राइस है ₹2 और हमें ये कैलकुलेट करना है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा इक्वल्स टू N1 इंटू P1 प्लस N2 इंटू P2 प्लस N3 इंटू P3। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऊपर से, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 210 इंटू 5 प्लस 140 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 2। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक
शॉर्टकट बता रही हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन का। तो हमें पता है कि 210, 140 और 70 तीनों के तीन 70 से डिविजिबल है, यानी कि हम 70 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 × 5 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 ब्रैकेट 15 प्लस 6 प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 × 23 और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1610, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन CSAT 2013 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो इसे हम लिख सकते हैं G डिवाइडेड बाय NG इक्वल्स टू 1/3। यहाँ G रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड NG रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन्स। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3G इक्वल्स टू NG। अब क्वेश्चन में दिया है 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1:2। तो यानी कि हम 10 more gold coins ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हो जाएगा G प्लस 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ऐड किए हैं यानी कि नॉन गोल्ड कॉइन्स का नंबर अभी भी NG रहेगा, इक्वल्स टू 1/2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2G प्लस 20 इक्वल्स टू NG। NG को हम 3G से रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2G प्लस 20 इक्वल्स टू 3G। इसे फर्दर कैलकुलेट कर देंगे तो हमें मिलेगा 20 इक्वल्स टू G। अब क्वेश्चन में दिया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। तो यानी कि हमें ये बताना है कि 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्शन में क्या है। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नाउ इक्वल्स टू इनिशियल गोल्ड कॉइन्स प्लस नॉन गोल्ड कॉइन्स प्लस जो हमने बाद में 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड किए हैं इक्वल्स टू G की वैल्यू हमें पता है 20 है तो हम यहाँ 20 लिख देंगे, प्लस हमें पता है NG इक्वल्स टू 3G तो हम NG की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लिख देंगे NG इक्वल्स टू 3G एंड G की वैल्यू है 20 तो हमारी NG की वैल्यू आ जाएगी 3 × 20 तो यानी कि NG इक्वल्स टू 60। अब इस वैल्यू को हम अपनी मेन इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ हम NG के बजाय 60 लिख देंगे प्लस 10 इक्वल्स टू 90, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।